आज तक आप लोगों ने प्यार के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, प्यार के बारे में बहुत कुछ देखा भी होगा। कुछ लोगों ने प्यार भी किया होगा, किसी ने प्यार करके शादी की होगी, किसी ने माँ बाप के पसंद से शादी की होगी। प्यार की अपनी ही एक अलग परिभाषा है। प्यार को आज तक कोई एक परिभाषा में नहीं बांध पाया है। जमाना बदलता गया और प्यार की परिभाषा भी बदलती गई। पहले शादी करके प्यार करते थे, फिर प्यार करके शादी करने लगे। ऐसी ही एक कहानी है फेसबुक वाला प्यार। पहले लड़के लड़कियां बाग बगीचे में मिलते थे, स्कूल कॉलेज में प्यार परवान चढ़ता था। फिर स्कूल कॉलेज बदल गए और प्यार भी बदल गया। फिर फ़ोन पर घर वालों से छुप छुप कर बात करना, छुप कर मिलना, ये सब प्यार की दीवानगी ही थी। फिर एक दौर आया मोबाइल का। मोबाइल तो मानो आशिकों के लिए एक वरदान हो। कुछ सालों तक लोग मोबाइल में ही अटके रहे। फिर मोबाइल पर एक आंधी सी आई, फेसबुक की आंधी। आजकल के ज़माने में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब आज किसी के लिए अनजान नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अब तो लोग बाग बगीचे में कम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही ज़्यादा मिलने लगे। ऐसी ही एक कहानी है नैना और आकाश की। चलिए जानते हैं नैना और आकाश कब, कहाँ, कैसे मिले और क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में। नैना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसके परिवार में माता, पिता और एक भाई था। नैना अक्सर मेरे घर आया करती थी। हम लोग घंटों बातें किया करते थे। एक दिन नैना अपने किसी रिश्तेदार के घर पूजा में गई। वो शाम को पूजा से लौटी तो बहुत खुश थी, मगर खोई खोई सी लगी। मैंने पूछा, क्या बात है नैना, बड़ी गुमसुम सी हो। बहुत पूछने पर उसने बताया कि पूजा में उसकी मुलाकात आकाश से हुई। मैंने पूछ लिया, अरे यह आकाश कौन है? उसने कहा, आकाश पूजा में आया था। उसकी मुंह बोले भाई के ससुराल से आया था, मतलब भाभी के मायके से। पूजा में उससे ज़्यादा बात तो नहीं हुई, पर आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे से बहुत बातें की। नैना आकाश के बारे में बताने लगी। उसने कहा, आकाश से मिलकर ऐसा लगा मानो मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। उससे मिलकर अनजानापन महसूस ही नहीं हुआ। मैं नैना की आंखों में आकाश के लिए बेशुमार प्यार देख रही थी। आए दिन नैना मेरे घर आती और बातों ही बातों में आकाश का जिक्र करने लगती। उसकी हर बातों में आकाश रहता। पूजा से लौटे नैना को 2 महीने बीत गए थे। एक दिन नैना ने मुझसे कहा, आकाश ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, मगर वो उस इंसान का फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट कर ली जिसे सिर्फ वो आधे 1 घंटे के लिए मिले हो। तब मैंने नैना से कहा, अरे नैना, तुम अपनी भाभी से क्यों नहीं पूछ लेती आकाश के बारे में? फिर जो फैसला होगा आगे करते हैं। नैना अपने मुंह बोले भाभी के घर गई और भाभी से बातों ही बातों में आकाश के बारे में पूछने लगी। भाभी ने वही सब कुछ बताया जैसा नैना ने सोचा था। वो बहुत शरीफ, समझदार और बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। नैना ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने आकर मुझसे अपनी खुशी जताई और आकाश का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों फेसबुक के दोस्त बन चुके थे। दोनों को जब भी टाइम मिलता वो दोनों फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही बात करते थे। आकाश अपने माता पिता का इकलौता संतान था। 6 महीने पहले ही उसकी एक अच्छी नौकरी मिली थी।
समय निकालकर दोनों बात करते थे। वो औरों की तरह बाग बगीचे थिएटर में तो नहीं मिलते थे, क्योंकि आकाश दूसरे शहर रहता था। दोनों फेसबुक पर मिलते थे। दोनों को मिलते बात करते अब 1 साल हो गया था। इन 1 सालों में पूजा के बाद दोनों फिर दोबारा नहीं मिले। हाँ, लेकिन दोनों फेसबुक पर अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। नैना आकाश को बहुत प्यार करती थी। आकाश भी नैना को बहुत प्यार करता था। आकाश के बारे में नैना से सुनकर मैं भी आकाश से अनजानी ना रही। मानो नैना के जरिए मैं भी उसे देख रही हूँ। एक दिन ऑफिस के काम से आकाश को नैना के ही शहर आना पड़ा। ये शायद भगवान की ही मर्जी थी कि वो एक बार फिर मिल पाए। दोनों की मुलाकात वहीं हुई जहाँ पहले हुई थी। आकाश ने नैना को अपने रिश्तेदार के घर बुलवाया, जो कि नैना का मुंह बेहला भाई था। दोनों मिले तो जरूर, पर दोनों बात नहीं कर पाए। नैना बार बार आकाश को देख तो रही थी, पर दिल की बात जुबां पर ला ना पा रही थी। शायद आकाश का भी यही हाल था। दोनों अपनी अपनी तमन्नाओं को दिल में दबाए अपने घर वापस लौट गए। अपने मन को मनाने के लिए नैना भी भाभी से आकाश के बारे में बात करने लगी, लेकिन भाभी काम में व्यस्त होने के चलते बातों को जवाब नहीं दे पा रही थी। वो सोचने लगी, जिस इंसान से मैं फ़ोन पर दिल की बात कह गई, उसके सामने क्यों न कह पाई। इन 1 सालों में दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ जान चुके थे। उनकी पसंद नापसंद, ऐसे कुछ भी नहीं था जो वो ना जानते हो। दोनों ने कभी अपने समाज के ऊंच नीच रुपए पैसे की कोई मायने नहीं रखे, और प्यार करने वालों की इसकी परवाह भी कहाँ होती है। एक दिन नैना की माँ और पिता ने नैना के रिश्ते की बात चलाई। नैना कैसे ब्याह कर लेती, जो मन ही मन वो आकाश को अपना सब कुछ मान बैठी थी। उसने इस बात का जिक्र आकाश से भी किया, लेकिन आकाश से उसे असंतोषजनक उत्तर ना मिला, तो नैना मायूस हो गई। कुछ दिनों के बाद नैना की माँ ने फिर से नैना से शादी की बात कही। नैना ने मना कर दिया। इधर आकाश भी नैना से खींचा खींचा रहता था। ये चीज़ नैना को बहुत खलती थी। एक दिन आकाश ने नैना से कहा, नैना फ़ोन पर कब तक यूं ही बात होती रहेगी, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। आकाश के मुंह से यह बात सुनकर नैना बहुत दुखी हुई। उसे अंदाजा हो गया था कि आकाश उससे शादी नहीं करेगा। तब नैना ने अपनी माँ से कहा कि वो जहाँ चाहे उसकी शादी तय कर दे, वो तैयार है। नैना की माँ ने नैना से लड़की की तस्वीर देखने के लिए कहा तो वो मना कर गई। इसी भागदौड़ में नैना की शादी पक्की हो गई। कुछ दिनों के बाद नैना की सगाई थी और महीने भर के ही अंदर उसकी शादी। इस बीच आकाश का कभी फ़ोन नहीं आया और सगाई का दिन भी आ गया। नैना भरी आंखों से तैयार हो रही थी और आकाश को याद कर रही थी। तभी नैना की भाभी बोली, जल्दी करिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। नैना सज संवर कर हॉल में पहुंची। उसे अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ। उसने सामने हाथों में सगाई की अंगूठी लिए आकाश को खड़ा देखा। नैना कुछ समझ ही नहीं पाई। दोनों की सगाई बड़े धूमधाम से हुई। नैना कुछ समझ पाती इससे पहले ही आकाश ने कहा, नैना, मैंने तुम्हें तो पहली नज़र में ही देखकर पसंद कर लिया था। मैंने उसी समय ही फैसला कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्ही से। लेकिन भाभी के मुंह से जब तुम्हारे बारे में सुना कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो,
तब मैंने ये जिक्र भाभी से कहा कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर भाभी ने तुम्हारे माता पिता से बात की, लेकिन तुमने तो मेरी तस्वीर देखने से ही मना कर दिया था। तब भाभी ने कहा, दूसरी बार आकाश को मैंने ही बुलाया था ताकि तुम्हारे माता पिता आकाश को पसंद कर ले। आकाश के परिवार को तुम पहले से ही पसंद थी। तुम जिस तरह से आकाश के बारे में पूछती थी, मुझे तभी एहसास हो गया था कि तुम आकाश से प्यार करती हो। ये सब तो आकाश के कहने पर ही हो रहा है। वो दिन भी आ गया जिसे मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आज नैना और आकाश हमेशा के लिए एक हो रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। दरवाजे पर बारात आ गई। आकाश दूल्हा और नैना दुल्हन बनकर एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों ने 7 फेरे लिए और बड़ों के आशीर्वाद के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। ये थी मेरी नैना और उसके आकाश की फेसबुक वाले प्यार की कहानी।